हाँ तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 15 है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो उस पर बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी आपके पास में पेरीमीटर बोलो, ठीक है, या सर्कमफ्रेंस बोलो, होता क्या है पाई इनटू डायमीटर। सम कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, ठीक है, जिनको अपने को याद रखना है। सबसे पहली चीज है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है और एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है। अच्छा, सर्किल के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से एक सिंपल सी कोई लाइन खींचे, ठीक है, और उसको रोटेट करवा दें तो आपके पास में क्या बन जाएगा, एक सर्किल बनेगा। अच्छा, अब उस सर्किल का या मैं बोलूं सपोज एक व्हील है, ठीक है, जैसे साइकिल का जो पहिया होता है, ठीक है, व्हील है, ठीक है, अगर आप उसको रोटेट करवाओगे, ठीक है, ठीक है, तो उसमें स्पार्क्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो चीजें चल रही है उसको क्या बोल देंगे, सपोज रेडियस है। अच्छा, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई इनटू डायमीटर। अच्छा, डायमीटर आपके पास में क्या होता है, रिलेशन होता है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इनटू रेडियस, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है, कि आपके पास में दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे रखे हों, ठीक है, और उनके बीच का जो एरिया निकालना हो, बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना हो, और बाउंडेड रीजन कौन सा है, सपोज ये अपने पास क्या चल रहा था, बाउंडेड रीजन चल रहा है, बाउंडेड रीजन, ठीक है, और इसका एरिया निकालना हो तो आपको पता है पाई आर 1 का स्क्वायर, मतलब बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब एरिया बड़े वाले में से छोटे वाले का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बाउंडेड रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद रखना है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, जहां पर अपने पास r1 इज ग्रेटर देन r2, मतलब बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस कम होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट के बारे में अपने को दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ए व्हील, ठीक है, अगर आप किसी व्हील को रोटेट करवा रहे हो, ठीक है, तो कितने रोटेशन निकलेंगे, ठीक है। अगर वो चीज निकालनी है तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि डिस्टेंस 1 मिनट में कितनी कवर कर रहा है वो व्हील, ठीक है, अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इस सर्कमफ्रेंस कितना रहता है, सर्कमफ्रेंस हो गया, इसको क्या बोल सकता हूं, पेरीमीटर, ठीक है भाई। अच्छा, तो उसी बेस पे अपने पास कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास में 3 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, 2 पाई आर, पाई इनटू डायमीटर या 2 पाई आर। फिर मैंने बात की कि सर्किल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने बात की कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो और फिर हमें उसका एरिया निकालना हो तो क्या कर लेंगे, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ध्यान रखना कि बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, फिर मैं बोलूंगी नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ए व्हील कितने होते हैं। अच्छा, तो डिस्टेंस 1 मिनट में कितनी कवर की, अपॉन में उसके क्या निकल गया, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, ठीक है। तो अपने पास जो 4 फॉर्मूले थे वो याद रखने हैं, ठीक है, उन्हें 4 फॉर्मूले बेस पे अपने पास कैसे चलेंगे पढ़े। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। अच्छा, गिवन क्या है, अगले ने पूछा क्या है रेडियस, और गिवन क्या है आपके पास में, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना दे रखा है, 132 सेंटीमीटर। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, कि मैं बोलूंगी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अच्छा, सर्कमफ्रेंस को या पेरीमीटर को एक ही बात है। अच्छा, तो सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है अपने को भी 132 इज इक्वल्स टू 2 इनटू पाई के लिए अपने को याद रखनी है पाई इक्वल्स टू कितना होता है, 22/7 या 22/7, तो 22/7 इनटू आर, आर तो निकालना है अपने को, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 132 इनटू 7 अपॉन 2 इनटू 22 इज इक्वल्स टू कितना हो गया अभी आर। कैंसिल आउट कर दो, 6 6 2 6 जा, फिर 2 6 जा, 3 जा, 7 3 जा, कितना हो गया भाई 21। तो ये अपने पास आ गया 21 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं बोलनी है अपने को, आर रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर ऐसे मैं बोलूंगा कि सेकंड वाला
सेकंड वाला कंप्लीट करो। अच्छा सेकंड वाला कंप्लीट करने के लिए इधर कर देते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरीमीटर या पी से डिनोट करना इसको मैं पेरीमीटर बोल रहा है सी से बोल देना सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू आपके पास में अगेन वही 2 पाई आर सेकंड क्वेश्चन। अच्छा बोलो पेरीमीटर कितना गिवन है अपने को 176 सेंटीमीटर 176 इज इक्वल्स टू 2 into पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 into r अगेन क्या कर देंगे r निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर छोड़ दिए बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई 176 into 7/2 into 22। अच्छा डिवाइड कर दो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार गया अभी 7 टाइम्स चलो एक मिनट रुको रेडियस इज इक्वल्स टू 176 into 7/2 into 22 ठीक है। अच्छा अब कैंसिल आउट करो 8 टाइम्स 22 4 टाइम्स 7 4 28 सेंटीमीटर ठीक है। अच्छा 2 से डिवाइड किया 8 टाइम्स किया फिर 16 था फिर 8 टाइम्स किया। अच्छा 88 को डिवाइड कर दिया अपने 22 से तो कितनी बार गया 4 टाइम्स गया फिर 22 4 जा 88 रह गया 7 और 4 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। अच्छा तो अपने पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ठीक है। जब पेरीमीटर गिवन था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखना था वो क्या होता था 2 पाई आर ठीक है। आर निकालना है पाई की वैल्यू अपने को दिमाग में रखनी है कितनी रखनी है 22/7। अच्छा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है देखो दिया क्या है द व्हील ऑफ ए साइकिल मेकिंग अराउंड 500 revolutions in moving 11 किलोमीटर फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। आपने को पूछ रहा क्या है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की डायमीटर पूछ रहा है व्हील तो डायमीटर निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है। अच्छा अब सर्कमफ्रेंस निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए आर की वैल्यू चाहिए ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया अभी कि एक साइकिल का ठीक है एक रिवोल्यूशन उस व्हील का एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो आपको गिवन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मूविंग 11 किलोमीटर ठीक है अराउंड 500 रिवोल्यूशन। अगले ने क्या बोल दिया ठीक है कि व्हील ए साइकिल मेकिंग अराउंड 500 रिवोल्यूशन कि वो व्हील 5000 रिवोल्यूशन कर रहा है इन मूविंग 11 किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं वो 11 किलोमीटर। अच्छा तो इधर से समझना सीखो कि मैंने बोला क्या है और अपने को गिवन क्या है कि सपोज यहां से कोई व्हील है ये रोटेट करवा रहा है कि कितने रोटेशन ले चुका है ऐसे 5000 ठीक है ये 5000 रोटेशन है। फिर इसने बोला क्या कि एक व्हील एक टाइम में कितना ले रहा है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है यहां से स्टार्ट हो गया अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सर्कमफ्रेंस। अच्छा जी तो मतलब आपके पास में टोटल 11 किलोमीटर उसका क्या चल रहा है सर्कमफ्रेंस चल रहा है और 5000 क्या बोल रखा है उसने रिवोल्यूशन। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले फॉर्मूले नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ए व्हील इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट अपॉन क्या दे रखा है सर्कमफ्रेंस। अच्छा तो आपको निकाल के क्या रखना द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू निकालो टोटल कितनी है 11 किलोमीटर कितने ले रहे हैं 5000 ठीक है। तो क्या करूंगा मैं 11 किलोमीटर नहीं 11 किलोमीटर अपॉन टोटल रिवोल्यूशन कितने थे अपने पास 5000 निकाल के आ रहे हैं 1 रिवोल्यूशन में कितने इसने डिस्टेंस कवर किया। अच्छा है 11 किलोमीटर इसको 11 में लेते हैं 1 किलोमीटर इज टू इधर लिखता जा रहा हूं कि 1 किलोमीटर इज टू होता है 1000 मीटर
ठीक है। अच्छा तो 1000 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अपॉन, तो 100 सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई, अपॉन में कितना चल रहा है 5000 3 से 3 कैंसिल हो गया, 20 टाइम्स गया 11 टू ये हो गया आपके पास में 220 सेंटीमीटर। ध्यान देना यूनिट पे पूरा ध्यान रखना है। मैंने अभी जो चेक किया वो क्या चेंज क्या किया है 11 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1000 मीटर 11 किलोमीटर मतलब 11000 मीटर। अच्छा फिर 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अच्छा 1000 फिर 11000 मीटर, अब उनको भी किसमें कन्वर्ट कर दिया अपन ने सेंटीमीटर, तो 11000 इनटू क्या लिख दिया अपन ने 100। अब ये जो भी चीज अपन ने डेटा लिखा था ये सारा किसमें चल रहा था सेंटीमीटर में। अच्छा सेंटीमीटर में तो आपके पास में आ गया 220 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रिवॉल्यूशन, मैंने बोला कि आपके पास में अगर कोई व्हील यहां से स्टार्ट होकर यही एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये है क्या अभी आपके पास में पेरीमीटर, तो आपके पास में निकल के क्या आ गया ये आ गया आपके पास में पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई r इज इक्वल्स टू 220। अच्छा पेरीमीटर का पता चल गया, निकालना क्या था भैया मेरे को r निकालना था, तो r इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 220 इनटू पाई के जगह में 22/7, तो ये 7 नीचे कितना हो गया 2 इनटू 22। अच्छा जी तो ये हो गया आपके पास में 10 टाइम्स 5 टाइम्स और ये हो गया 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या था डायमीटर, ठीक है डायमीटर कितना हो गया अभी आपके पास में d इज इक्वल्स टू 2r, तो d इज इक्वल्स टू 2 इनटू 35, तो d इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। तो आपके पास में जो पूछा था डायमीटर कितना निकल के आ गया 70 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर थी अपने पास किलोमीटर को कन्वर्ट किया अपन ने मीटर में, मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर। तो ये जो चीज थी ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और आपने निकाला क्योंकि एक रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कमफ्रेंस मतलब एक बार रोटेट करवाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस अपने को पता है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपके पास में 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसने रोटेशन कितने लिए, वो रोटेशन कितने रिवॉल्यूशन कितना ले रहा है 5000, तो 5000 से अपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया एक रिवॉल्यूशन की वैल्यू निकाली। एक रिवॉल्यूशन की वैल्यू निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना मतलब पेरीमीटर निकाल दिया आपने। पेरीमीटर जैसे आपके पास में आया 2 पाई r इक्वल्स टू 220, तो r इक्वल्स टू अपने सिंपलीफाई किया क्या निकल के आ गया 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या था अपने को रेडियस नहीं पूछ रहा था, क्या पूछा था डायमीटर, तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है डायमीटर इक्वल्स टू 2r, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इनटू 35 इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है the radii of two concentric circles are 4 cm and 3 cm respectively. Find area bounded by these two circles. अच्छा है तो देखो सबसे पहले डायग्राम कॉन्सेंट्रिक सर्कल को रखा है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए, ठीक है। रेडियस अगर गिवन है, गिवन कितनी है एक को कितनी रखी है 4 cm और एक रखी है 3 cm। सपोज 4 cm, सपोज 3 cm। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर क्या चल रहा होगा सेम, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या चल रहा है सेंटर जिनका सेम है। अब पूछा गया था फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीस टू सर्कल्स। अच्छा तो एरिया कौन सा निकाल रहा है शेडेड एरिया, तो ये अपने पास इस रीजन का क्या निकालना था अपने को एरिया निकालना था। अच्छा अभी फॉर्मूला पढ़ा था एरिया बाउंडेड बाय टू concentric circles equals to pi r1 square minus r2 square। इंपोर्टेंट क्या था r1 कौन है r2 कौन है, जहां पर अपने को दिमाग में रखना है बड़े वाले सर्कल की रेडियस छोटे वाले सर्कल की रेडियस से क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो 22/7 मतलब 22/7 r1 स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 22/7 into 7 7 से 7 कैंसिल आउट
वैल्यू आ गई आपके पास में 22। इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं भूलना है अपने को, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या देख रहे हो आप, एरिया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, रीजन बनाओ। कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको पता है, एरिया बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। वैल्यू अपने को ध्यान दी, r1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, r2 दे रखा है अपने को, r1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, r2 दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर। तो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 वैल्यू आ गई आपके पास में 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तीन फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r, फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने एरिया ऑफ सर्किल में कि कॉन्सेंट्रिक दे रखे हो, उस शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। फिर उसमें अपने पास एक नोट में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो पढ़ी अपने नंबर ऑफ रोटेशन। तो नंबर ऑफ रोटेशन वाली चीज को इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें अपने को एक रोटेशन की वैल्यू निकालनी है। एक रोटेशन की वैल्यू टोटल डिस्टेंस अपने कितनी की है और टोटल अपने पास रिवॉल्यूशन कितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो आपके पास में अभी तक अपने जो पढ़ा तीन चीजें पढ़ी है, सर्कमफ्रेंस के बारे में, एरिया के बारे में और रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है।